हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस प्रेगनेंसी। क्या आप प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हो? तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगी जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। योर वेट एंड योर बॉडी फैट। आप टेंशन में आ जाए उससे पहले ही मैं बताना चाहूँगी कि ये बॉडी शेमिंग के बारे में नहीं है और मैं पूरी तरह से बॉडी पॉजिटिविटी को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन साइंस से बताता है कि आपका वेट आपकी प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी पे अफेक्ट करता है और इसके साथ साथ आपके बच्चे की हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मिष्ठा चंडी। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच हूँ और इस चैनल पे हम बात करते हैं पीरियड, प्रेगनेंसी, कंसेप्शन और फर्टिलिटी के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगी। जिन वुमन का BMI 19 to 25 के बीच में है, उनकी नेचुरली कंसीव करने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। जिनका BMI 18.5 से कम होता है, उनको प्रेग्नेंट होने में 2 गुना ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है और जिनका BMI 30 से ज़्यादा है, उनकी फर्टिलिटी 50% से भी कम हो सकती है। आपके वेट में सिर्फ 5 to 10% का बदलाव भी आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है और अगर आप IVF जैसी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके सक्सेस होने के चांसेस को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्मॉल और सिंपल स्टेप भी एक बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका वेट आपकी फर्टिलिटी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं और उसको नेचुरली इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्टाइल जोन फॉर BMI। क्या आप जानते हो फर्टिलिटी के लिए BMI की आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए? 90 to 25 के बीच में। इस रेंज में वुमन के नेचुरली कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। ये सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव करती है। अगर आपका BMI बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है तो ये दोनों में ही आपको प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो सकता है। आपका कम वजन आपके ज़्यादा वजन से भी अधिक नुकसानकारक है और ये इसीलिए है कि आपका बॉडी फैट ना ही सिर्फ दिखावे के लिए है लेकिन ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वाई बॉडी फैट्स मैटर फॉर फर्टिलिटी। फैट्स और मसल्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये कंसीव करने के लिए सेफ टाइम है या नहीं। अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत कम है तो हमारा ब्रेन ये समझता है कि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं है, जिसकी वजह से ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देता है। और अगर हमारे बॉडी में फैट बहुत ही ज़्यादा है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे हार्मोनल इश्यू क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा डाइटिंग, ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा हेवी वेट उठाना आपकी फर्टिलिटी को डिसरप्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो बहुत ही सरप्राइजिंग है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। BMI इज़ नॉट परफेक्ट। सो रियल में क्या मैटर करता है? BMI इसीलिए परफेक्ट नहीं है कि ये हमें ये नहीं बताता है कि हमारे बॉडी में कहाँ पे फैट जमा है और मसल्स कितने हैं। जैसे कि आपकी फर्टिलिटी पे आपकी बेली फैट जितना खराब इम्पैक्ट करती है उतना आपकी हिप और थाई की फैट नहीं करती है। तो इसीलिए आप सही में जानना चाहते हो कि आपका वेट आपकी फर्टिलिटी को क्या अफेक्ट कर रहा है तो BMI से भी एक बेहतर तरीका है। वेस्ट टू हिप रेशियो अ परफेक्ट फर्टिलिटी इंडिकेटर। सिर्फ अपना वेट जानने की जगह आप अपने वेस्ट टू हिप रेशियो को चेक करिए। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? आपकी कमर का जो सबसे नैरो पार्ट है उसका माप लीजिए। आपके हिप का जो सबसे ब्रॉड पार्ट है उसका माप लीजिए। अब अपनी कमर के माप को अपनी हिप के माप से डिवाइड कर दीजिए और ये हो गया आपका वेस्ट टू हिप रेशियो। द आइडियल फर्टिलिटी रेंज वुमेन्स में 0.7 या उससे कम होनी चाहिए। ये क्यों मायने रखता है? ये हार्मोन बैलेंस के लिए एक बेहतर प्रेडिक्टर है। ये आपके ओवरऑल मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दर्शाता है। हाउ योर वेट अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन।
प्रेगनेंसी रखने से पहले आपका बॉडी कंपोजिशन आपके बेबी के फ्यूचर हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर या तो अंडर फीड रहती है या फिर ओवर फीड करती है तो आगे जाके बेबी को डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्मोनल इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। तो आप अभी क्या कर रहे हो ये ना ही सिर्फ आपकी फर्टिलिटी को असर करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके बेबी के फ्यूचर हेल्थ को भी प्रभावित करता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड फर्टिलिटी चैलेंज। अगर हम अभी की बात करें तो अभी फर्टिलिटी स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, हमारे डाइट में प्रोसेस फूड बढ़ गए हैं और हमारा टॉक्सिन का एक्सपोजर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जो हमारे हार्मोन्स पे अफेक्ट करता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो जस्ट बस ट्राई करके अपने पेरेंट की तरह प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल में हमें प्रेगनेंसी रखने से पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अपनी फर्टिलिटी हेल्थ के बारे में इंटेंशनली सोचना आपके और आपके बेबी के फ्यूचर को बदल सकता है। तो अब आप जान गए हो कि BMI और बॉडी कंपोजिशन कैसे आपकी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी हेल्थ में बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार छोटे बदलाव भी एक बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या कभी आपने अपने वेस्ट और हिप का रेशियो चेक किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप ब्लिस प्रेगनेंसी पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।